माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से उन सभी सदस्य गणों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सर, थर्ड स्टेज का हमारा राइट है सर। थर्ड स्टेज के नाम कैसे नहीं बात है, पहले मंत्री जी को जवाब देने दीजिए ना। आपके ज्ञान की दुआई देते हैं भैया, आपके ज्ञान की दुआई देते हैं। जिन्होंने रिम्स विधेयक की चर्चा में भाग लेकर अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, लेकिन इससे पहले भी शायद कई सदस्यों ने इस बिल पर बोला ही नहीं। कोई दारू और बोतल और ढक्कन की बात कर रहे, और जैसे माननीय सदस्य धारीवाल जैसे जो बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं, ये नौबत आ चुकी है। आप सुनिए सर, समय कोटा से आने वाले बैठे माननीय धारीवाल जी इतने वरिष्ठ सदस्य हैं, जो एक ऐसी बड़ी संस्था जो हमारे बेहतरीन स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़ी संस्था है, उस संस्था को दुकान कह के पुकार रहे हैं, और फिर इन्हीं के प्रतिपक्ष के नेता ऐसा कह रहे हैं कि ये संस्था हमारी बनाई हुई है, ये RUHS हमारा बनाया हुआ है। लेकिन मैं आपको निवेदन करूं आपके माध्यम से सभापति महोदय, ये 2005 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जब RUHS शुरू किया गया था, और 2015 में RUHS कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस शुरू किया गया था बीजेपी की सरकार ने। सत्य का पिटारा आपके पास है, असत्य का बड़ा पिटारा। इसलिए मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में विगत 1.5 साल पहले अनेक नवाचार स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में प्रारंभ किए। इसी कड़ी में राजस्थान, आपको बताओ, आप बिराइए, अंकित नहीं होगा, बिराइए, आप बिराइए। आपको निश्चित रूप से मैं एक अच्छा चमनप्राश ला के दूंगा, जो आपका सही दिमाग चलेगा, क्योंकि वृद्धावस्था में है आप। आपकी याददाश्त अच्छी हो, क्योंकि बिल आप पढ़ नहीं सके, बिल पे आपने बात नहीं की और बात कर रहे थे एक दुकानों की बात कर रहे थे आपने चलाई है। अभी मैं बिराइए आपके द्वारा भी सुनाएंगे। हाँ, सभापति। इसी कड़ी में डब्बे जोगाराम जी को भेज देना। इसी कड़ी में जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का जो विजन था, और सरकार ने 2024-25 के बजट भाषण में घोषणा की थी, प्रदेश में सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सा को नया आयाम देने के लिए RUHS, अब आपको मैं बताता हूं, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस यूनियन कर AIMS दिल्ली की तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, रिम्स आपको रिम्स बता रहा हूं, आप रिम्स की डेफिनेशन पढ़ते बोले आप, लेकिन आपने रिम्स की डेफिनेशन पूछी है, बाकी आपको पता है रिम्स क्या होगा, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। रिम्स के बारे में आपको पूरा बता रहा हूं। अभी आप बैठिए। माननीय सभापति महोदय, समय पूरा हो गया, और इस पे चरणबद्ध रूप से इन्होंने कहा इसका क्या बजट होगा, क्या नहीं होगा। चरणबद्ध रूप से हमने ये कहा था कि 750 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। अरे तो वो संस्था तो आप बना रहे भाई। इस घोषणा के क्रियान्वयन में प्रदेश को एक सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सा माननीय सदस्य सेवा एवं चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय ये ऐसे पहचान दिलाई जा सकेगी। बैठे इस विधेयक में RUHS का उन्नयन कर एम्स नई दिल्ली की तर्ज पर एक रिम्स की स्थापना की जाएगी। माननीय सभापति महोदय,
रिम्स की स्थापना मात्र एक संस्था की स्थापना नहीं है, यह राजस्थान के स्वास्थ्य परिदृश्य को नई ऊंचाइयां देने का हमारा संकल्प है। इस विधेयक के प्रावधानों के अनुसार यह एक स्वायत्त शासन संस्था होगी जिसे विश्वविद्यालय के रूप में डिग्री, डिप्लोमा, उपाधियां प्रदान करने का विधिक अधिकार होगा, जो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एवं अन्य नियामक प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संस्था के गठन के बारे में बताऊं तो प्रदेश में पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल शिक्षा और सुपर स्पेशलिस्ट सेवाओं में विशेषज्ञता प्राप्त होंगे। इसमें क्या क्या होगा मैं आपको बता रहा हूं। इसमें कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, एंट्रोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, इंफ्रालॉजी, ट्रांसप्लांट यूनिट जैसे सुपर स्पेशलिस्ट विभाग स्थापित किए जाएंगे। साथ ही जेनेटिक्स, रिप्रोडक्टिव साइंस, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान और क्रिटिकल केयर, स्लीप मेडिसिन जैसी आधुनिक सब स्पेशलिस्ट की विकसित की जाएगी। आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में अनुसंधान की सुविधाओं के लिए भी यह उपलब्ध होगा। राज्य के भौगोलिक एवं सामाजिक परिवेश में स्वास्थ्य चुनौतियों पर विशेष अनुसंधान होगा। प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीय स्तरों पर विभिन्न रोगों के उपचार प्रोटोकॉल में नवाचार करेगा और राज्य सरकार के विभिन्न चिकित्सा संस्थाओं में उपचार की गुणवत्ता सुधारने में सहायक होगा। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि मंत्रिमंडल द्वारा मेडिकल वैल्यू ट्रेवल पॉलिसी हील इन राजस्थान को अनुमोदन प्रदान किया जाएगा। शीघ्र ही इसे लॉन्च किया जाएगा। रिम्स की स्थापना में प्रदेश में मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा क्या और रोजगार के नए अवसर सर्जित होंगे। यह संस्था MD, MS तथा DM, MCH आदि स्तर पर स्नातकोत्तर शिक्षण का केंद्र होगा। रिम्स को राजस्थान में मेडिकल कॉलेजों के लिए शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे हमारे राज्य को उत्कृष्ट चिकित्सक, शिक्षक व दंत विशेषज्ञ एवं नर्सिंग कर्मी मिलेंगे, जो चिकित्सा शिक्षा को गुणवत्ता से नई ऊंचाइयां पर ले जाएंगे। यह संस्था देश और विश्व में श्रेष्ठ संस्थानों एम्स, ICMR, IIT, IIEM के साथ सहयोग करेगा। यह सहयोग हमारे विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं को आधुनिक तकनीकी नवीनतम ज्ञान और वैश्विक अवसरों से जोड़ेगा। सबसे अहम बात यह है कि रिम्स में होने वाले शोध सीधे राजस्थान की जरूरतों पर केंद्रित होगा, यानी यहाँ किए गए अध्ययन और खोज हमारे लोगों की असली स्वास्थ्य समस्याओं का हल निकालने में मदद करेगा। माननीय सभापति महोदय, मैं संस्था के आधारभूत संरचना में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जिसमें रिम्स एकीकृत संस्था के रूप में विकसित होगा, जिसमें RUHS मेडिकल कॉलेज एवं उसके संबद्ध अस्पतालों को सम्मिलित किया जाएगा और भविष्य में नर्सिंग कॉलेज का भी इसमें एकीकरण किया जाएगा, जिससे यह संपूर्ण बहुआयामी स्वास्थ्य एवं शिक्षा का केंद्र के रूप में विकसित किया जा सकेगा। रिम्स के मुख्य परिसर में 1100 बेड का अत्याधुनिक अस्पताल स्थापित किया जाएगा, जिसमें RUHS चिकित्सा तथा स्टेट कैंसर संस्था भी इसमें शामिल होगी। साथ ही 400 बेड वाला जो जयपुरिया हॉस्पिटल है, यह भी संबद्ध किया जाएगा। अब मैं रिम्स के प्रशासनिक ढांचे की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संस्थान की गवर्निंग बॉडी अध्यक्ष राज्य के मुख्य सचिव होंगे। राजस्थान का संचालन निदेशक द्वारा किया जाएगा, जिसकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाएगी। प्रशासनिक कार्यों के लिए एक सह निदेशक IAS अधिकारी नियुक्त किया जाएगा।
लेखा और वित्तीय प्रबंध हेतु एक वित्तीय अधिकारी भी नियुक्त किया जाएगा। इसके अतिरिक्त गवर्निंग बॉडी में प्रदेश के प्रमुख AIIMS, IIT, IIM जैसे संस्थानों के विशेषज्ञ सदस्य के रूप में सम्मिलित किए जाएंगे। अब मैं रिम्स के वित्तीय प्रावधानों पर प्रकाश डालना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संस्था की स्थापना के लिए प्रारंभिक गैर आवर्ती व्यय के रूप में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास हेतु लगभग 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साढ़े 700 करोड़ का प्रावधान रखा चरणबद्ध तरीके से। आप तो इसके अतिरिक्त और बता रहा हूं मैं आपको, अब बता रहा हूं, इसके अतिरिक्त वार्षिक आवर्ती व्यय लगभग 5 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है, जिससे समय और आवश्यकताओं के अनुसार, अरे आप सुन लो, जिसको समय और आवश्यकताओं के अनुसार बढ़ाया जा सकेगा। रिम्स के संचालन के लिए एक कोष स्थापित होगा, जिसमें सरकारी अनुदान, विद्यार्थियों से प्राप्त शुल्क, दान एवं अन्य स्रोतों से आय को भी सम्मिलित किया जाएगा। माननीय सभापति महोदय, इन वित्तीय प्रावधानों से रिम्स को एक पारदर्शी, आत्मनिर्भर और सक्षम संस्था के रूप में स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रत्येक वर्ष संस्था का वार्षिक बजट तैयार कर राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। संस्था के समस्त खातों का लेखा परीक्षण वित्त विभाग अथवा सरकारी लेखा परीक्षकों द्वारा किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित हो सकेगा। एक वित्त समिति गठित की जाएगी जो व्यय की सतत निगरानी और नियंत्रण का कार्य करेगी। और सबसे महत्वपूर्ण, इस पूरी व्यवस्था में संस्थान की स्वायत्तता को राज्य सरकार के प्रति उत्तरदायित्व के बीच उचित संतुलन बनाए रखा जाएगा। अतः आप सभी से मेरा अनुरोध है कि एक ऐसी बड़ी संस्था बनने जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन प्रावधानों के माध्यम से रिम्स का वित्तीय प्रबंधन न केवल पारदर्शी और उत्तरदायी रहेगा, बल्कि संस्था की स्वायत्तता भी सुरक्षित रहेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, रिम्स न केवल चिकित्सा, शिक्षा और शोध का उत्कृष्ट केंद्र बनेगा, बल्कि यह राजस्थान को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा गुणवत्ता मानक स्थापित करेगा। और ये अभी आप ये भी कह रहे थे, इसमें अधिकारी और प्रोफेसर क्या होगा, उनका एक सिलेक्शन कमेटी इसमें बनेगी, और वो सिलेक्शन कमेटी में जो पात्र होंगे उनको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप रिम्स में काम करना चाहेंगे या आप सरकार में काम करना चाहेंगे, दोनों ही ऑप्शन उनको मिलेगा। और इसमें जितने भी छात्र जो है MBBS कर रहे हैं, वो छात्र भी पूरी डिग्री इससे लेंगे। इसलिए अतः मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि इस विधेयक को सर्वसम्मति से समर्थन करें, ताकि राजस्थान आने वाले समय में चिकित्सा क्षेत्र में अग्रणी राज्य बन सके। जय हिंद, जय भारत। प्रश्न